किसान आंदोलन जो 3 कृषि बिल है ये बहुत अच्छा है। मध्यम किसान, निम्न किसान, कोई आंदोलन का रूपरेखा किया जाए, लेकिन ये रूपरेखा ठीक नहीं है। ये जो तीनों कानून है किसान के हक में है। अंग्रेज जब देश आजाद हुआ उस समय का अगर रॉयल्टी होगा 10 रुपया, वो रॉयल्टी अभी होना चाहिए 100 रुपया। हमको साथ दीजिएगा। अभी 2 अप्रैल को इनको छोड़ देना है। इसके बाद हम लोग समय निकाल के आर्थिक नाकेबंदी का एक समय तय करेंगे। भाजपा भी आपराधिकरण है और टीएमसी भी आपराधिकरण है। राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बंगाल चुनाव पर कहा कि जब तक राजनीति पार्टियां आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देगी, जनता का भला नहीं हो सकेगा। उन्होंने इसके लिए बीजेपी और टीएमसी का नाम लिया और कहा कि दोनों ही पार्टी में आपराधिक छवि वाले नेता चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र और बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा जो कुछ भी बिहार के विधायकों के साथ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये राजनीति के लिए ठीक नहीं है। भारत बंद का आह्वान किया गया है कि 3 जो कृषि कानून है उसको लेकर, इसके साथ ही मजदूर विरोधी जो 4 लेबर कोड है इसको लेकर के आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। क्या लगता है कितना सफल रहा? देखिए, किसान आंदोलन जो 3 कृषि बिल है ये बहुत अच्छा है। मध्यम किसान, निम्न किसान, छोटा किसान, ये लोग को जो 6000 रुपया आ रहा है तो ये सब पहले नहीं आता था। आज देखिए कि ये 6000 रुपया आ रहा है जो किसान को, तो खाद खरीद के लिए जो फैसिलिटी मिल रहा है कम नहीं ना है। और ये लोग राजनीतिकरण कर रहा है, ये लोग समझ भी नहीं रहा है कृषि भी, और ये लोग राजनीतिकरण कर रहा है। तो राजनीतिकरण करने का तो मतलब है कि ये कोई काम करेगा सरकार तो उसको विरोध करना है। तो यहाँ कृषि बिल का विरोध नहीं हो रहा है, राजनीति विरोध हो रहा है। हम यही बोलेंगे जो कृषि बिल को मध्यम किसान, निम्न किसान, गरीब किसान इसको समझे, बूझे, अब तब इसको कोई आंदोलन का रूपरेखा किया जाए, लेकिन ये रूपरेखा ठीक नहीं है। ये जो तीनों कानून है किसान के हक में है। खनिज संपदा पर हम ये बोलना चाहेंगे जे जब डीजल, पेट्रोल और सरसों तेल ये सब का रेट हम जानते हैं, तो हमारे झारखंड के जनता जनार्दन, गरीब किसान, मध्यम किसान, ये लोग भी जाने जे हमरा बालू, गिट्टी, कोयला, तांबा, पीतल, सोना, अब्रक, यूरेनियम, बक्साइट किस रेट में जा रहा है, उसका भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार झारखंड की जनता के सामने रखे जे ये खनिज संपदा इस रेट में जा रहा है। हमारे प्रजा जनता जनार्दन को अंधकार में कोई न रखे। और अंग्रेज जब देश आजाद हुआ उस समय का अगर रॉयल्टी होगा 10 रुपया, वो रॉयल्टी अभी होना चाहिए 100 रुपया खनिज संपदा का। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमारे जनता जनार्दन को, झारखंड की जनता को ये लोग सुपुर्द करें जे हाँ इतना रेट में ये सामान बिक रहा है। और प्लस हमरा जो 2 तारीख को आर्थिक नाकेबंदी था, हम कोरोना के बढ़ते स्थिति के चलते इसको अभी हम स्थगित करते हैं। लेकिन हाँ, जनता जनार्दन से हम बोलते हैं जब फिर आह्वान होगा तो आप लोग फिर हमको साथ दीजिएगा। अभी 2 अप्रैल को इनको छोड़ देना है। इसके बाद हम लोग समय निकाल के आर्थिक नाकेबंदी का एक समय तय करेंगे। उस समय के निर्धारित समय में जनता जनार्दन आप लोग हमको साथ दीजिएगा। इनसे विशेष राज्य झारखंड को अवश्य लेना है, लेके रहेंगे। बंगाल चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, क्या लग रहा है बंगाल चुनाव में?
जीत का तो पहले बात छोड़िए, हम लोग आर्थिक नाकेबंदी के लिए ऑर्डर लेने गए तो हम लोग को ऑर्डर नहीं मिला, और बंगाल में लाखों लाख का भीड़ जुट रहा है। क्या वहां केंद्र सरकार का कोविड-19 का नियम नहीं है? और दोनों सरकार एक के है, भाजपा भी अपराधीकरण है और टीएमसी भी अपराधीकरण है। ये दोनों में कोई दूध का धोया हुआ नहीं है। और अपराधी प्रवृत्ति को जब तक टिकट मिलेगा कभी भी देश में शांति नहीं आएगा, और अपराधी प्रवृत्ति का लोग एमपी विधायक बनेगा कभी भी प्रजा का काम नहीं होगा। चाहे लाख कोई कहे जो हम कर देंगे पब्लिक का प्रजा का काम, तो नहीं करेगा। जब तक चुनाव आयोग स्वच्छ छवि वाला को, यानी जिसका थाना से एसपी से उसका सर्टिफिकेट देखा जाए, नेचर देखा जाए, जे आदमी कैसा हो, कैरेक्टर खराब वाला आदमी को जब तक टिकट मिलेगा, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे तमिलनाडु हो, या तेलंगाना हो, या केरल हो, जब तक हमारे चुनाव आयोग साहब अपराधी प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाएंगे टिकट देने के लिए, तब ले कोई पार्टी समझिए कि पब्लिक का काम करने वाला नहीं है। हर पार्टी में देखिए, कांग्रेस में, भाजपा में, सब में तो क्रिमिनल को टिकट दिया जा रहा है, शरीफ आदमी को टिकट कहाँ मिल रहा है? तो क्या बंगाल चुनाव में अब हम महसूस कर सकते हैं जो प्रजा का काम होगा?